Good morning to all my students of class 10th. Now today we will discuss the remaining question of this chapter. As you know that 7.3 is not in your syllabus now. So 7.1 and 7.2 and the examples before these two exercise is also in your syllabus. So now 7.2 from the question number 6 question number 6 to question number 10. ये क्वेश्चन बचे हैं आपके सिलेबस में, इसमें इस चैप्टर में, इन्हें पूरा कर लेते हैं आज और फिर शुरू करेंगे इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर. सो क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव अ पैराग्राम in this way that the vertex of this parallelogram, suppose it is A, B, C and D. Page number 167, question number 6, and vertex of the parallelogram is 1, 2, then 4, y, then x, 6, then 3, 5. And main aim is to find the value of x and y. ये हमारा मेन एम है, हमें एक्स वाई निकालना है. ठीक है. सो मेन मोटिव इन द क्वेश्चन नंबर 6 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है. अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कई बार वो कंसेप्ट यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस निकालेंगे ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक, फिर डिस्टेंस बराबर रखेंगे क्योंकि वो पैराग्राम दिया है ना क्वेश्चन में. तो वो बोलेंगे कि सर ए बी इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू डी ए. एक्स वाई निकालने के लिए इक्वेशन बनाएंगे दो. इक्वेशन बनने के बाद एक्स वाई नहीं आएगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, टाइम भी जाएगा, साथ में मार्क्स भी चले जाएंगे. तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट जो मेथड है, जो कंसेप्ट है, वो ये है कि आप इसके दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दो. जो इसके डायगोनल हैं उनको आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से और ऐसे. और मान लीजिए कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो यहां पे है ये G है. G is the point of intersection of the diagonal AC as well as BD. तो हम यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज ना करके मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे दो बार. एक बार AC के अलोंग तो निकालेंगे G की वैल्यू ऑफ G, बिकॉज यू नो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, इन रेक्टेंगल, in square, diagonal always bisect to each other. ये जो G है, G AC का भी और BD का भी दोनों का मिड पॉइंट है. जितना A से G उतना G से C, जितना B से G उतना G से D. ठीक है. तो G यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट कंसेप्ट यूज करेंगे और निकालेंगे G की दो बार वैल्यू. एक बार AC से, एक बार BD से. उन्हें कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके वहां से हमें XY मिल जाएगा, क्योंकि G की वैल्यू जब दो बार निकालेंगे है तो वो एक पॉइंट वैल्यू दो आएंगी, जबकि दो आनी नहीं चाहिए. इट मीन्स वो दो वैल्यू जो आ रही है डिफरेंट वो अपने आप में इक्वल ही हैं. तो उनको इक्वल रख के कंपेयर करके वहां से हम XY निकाल लेंगे. सो इट इज द शॉर्टेस्ट वे. चलिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? सपोज इधर x1 y1 इधर x2 y2 में निकालना है मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट में एब्सिसा मींस x पार्ट आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और मिड पॉइंट में ऑर्डिनेट पार्ट आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है. तो मिड पॉइंट निकालने के लिए जो उसके लेफ्ट और राइट में पॉइंट है उनको ऐड कीजिए, हाफ कीजिए, तो मिलेगा उस मिड पॉइंट का एब्सिसा पार्ट एज वेल एज ऑर्डिनेट पार्ट. चलिए, तो हम निकालते हैं फिलहाल वैल्यू ऑफ G फ्रॉम AC. ठीक है. चलिए, A बनेगा x1 y1, C बनेगा x2 y2. तो G मेरे पास में आ जाएगा, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो 1 प्लस x अपॉन 2
2 plus 6 upon 2. So value of g is 1 plus x upon 2, comma 8 upon 2, result is 4. Now value of g from BD. So g equals to, again we have to write down the formula, and formula is x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2. So replace the value of x1, x2 as well as y1, y2, and whenever we talk about the BD, then B is x1, y1 and D work as a x2, y2. So replace the value of x1, y1 as well as x2, y2, and value of g is x1. x1 is 4 plus 3 upon 2. And y1 is y plus 5 upon 2. So result is 7 upon 2, comma y plus 5 upon 2. So we can observe that value of g is different. From AC this, from BD this, but point z is same in both the case. जो g की पोजीशन है एक्चुअल में वो तो सेम है, तो हम यहां पे g की वैल्यू को अपने आप में कंपेयर करेंगे. नाउ 1 प्लस x अपॉन 2, 4 इक्वल्स टू 7 upon 2, y plus 5 upon 2. So 1 plus x upon 2. हम कर रहे हैं कंपेयर, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, to find the value of x and y. So in this way 1 plus x is 7. So this implies value of x is 6. And 4 equals to y plus 5 upon 2. This implies y plus 5 equals to 8, and this implies y equals to 3. So value of x is 6 and value of y is 3. So this is your required answer. तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे. एंड इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव अ सर्कल इन विच AB is diameter in such a way that point B is 1/4, point A is unknown. We have to find out the value of point A. And center is given in the question, which is 2 minus 3. So in question number 7 we have a circle in which the diameter and a center. तो सबसे पहले तो इसकी फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद जो दिया है वो लिखेंगे और जो निकालना है उसको हम निकालेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 7. This is a circle in which this is center, this is diameter. Diameter is AB, center is C. So center is 2 minus 3, and the ending point of diameter in which A is unknown. Suppose A is x1, y1. हमने A को एज्यूम कर लिया है x1, y1. Let A is x1, y1. Point B is 1,4. क्लियर? तो चलिए, क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, 1 मार्क्स माने लायक है, ज्यादा की आप उम्मीद ना करें. ये जो पॉइंट C है ये सेंटर है, AB डायमीटर है. सो पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB. क्लियर? और जब C अपने आप में मिड पॉइंट है तो C पॉइंट में जो एब्सिसा है फिलहाल 2, वो इधर का एब्सिसा उधर का एब्सिसा दोनों के सम के हाफ के बराबर होगा. इट मींस x1 plus 1 upon 2 equals to 2. Find the value of x1. y1 plus 4 upon 2 equals to minus 3.
फाइंड द वैल्यू ऑफ y1। क्लियर? तो क्या आप जानते हैं whenever we have to find out the value of midpoint, then the abscissa of midpoint will be x1 plus x2 upon 2 and ordinate of midpoint will be y1 plus y2 upon 2. Clear? So in point C, suppose it is xy. So x equals to x1 plus x2 upon 2 and y equals to y1 plus y2 upon 2. Put the value of x and y. X is 2. x1 is x1. We have to find out the value of x1. And x2 is 1 upon 2. Now cross multiplication. x1 plus 1 equals to 4. So x1 is 3. From here y equals to y1, which is unknown term, and y2 is 4 upon 2. Value of y is minus 3. Now cross multiplication, y1 plus 4 equals to minus 6 and value of y1 is minus 10. Now replace the value of x1 y1 in point A. So this implies point A, which is x1 y1 equals to 3 minus 10. क्लियर? समझ में आया? यहां पे ध्यान दे आप, सर्कल का सेंटर दिया है, डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया है, एक एंड पॉइंट हमें निकालना है। तो जो एंड पॉइंट हमें निकालना है उसको हमने x1 y1 एज्यूम कर लिया है, और जो हमें मिड पॉइंट दिया है उस मिड पॉइंट का एब्सिसा मींस 2 और ऑर्डिनेट मींस माइनस 3 हमने इनके रिगार्डिंग फॉर्मूले ओपन कर दिए। फॉर्मूला होता है कि मिड पॉइंट का जो एब्सिसा पार्ट है वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। लेफ्ट वाले पॉइंट का x1 और राइट वाले पॉइंट का x2 उठाइए, दोनों को ऐड कीजिए अपॉन 2। फिर मिड पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है फिलहाल जो माइनस 3 है वो हो जाएगा पॉइंट ए का ऑर्डिनेट मींस y1, पॉइंट बी का ऑर्डिनेट मींस 4, दोनों को सम कीजिए अपॉन 2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x1 एज वेल एज y1, सो पॉइंट ए इज 3 minus 10। नाउ जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है। एंड नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड वी हैव अनदर पॉइंट P also in this way that point P divide the line segment AB into a ratio। एक रेशियो दिया है वो डिवाइड करना है उसमें, तो हमें बताना है कि पॉइंट P की एक्चुअल पोजीशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, we have a line segment AB where point A is -2 -2, point B is 2 -4. Now on this line segment we have another point P in this way that AP equals to 3/7 time of AB, and we want to find out the value of point P. So before starting the formula of section formula, here we have to use section formula. Now before using the section formula, first of all we have to find out the value of the required ratio, means AP ratio PB। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है फिलहाल हमें निकालना पड़ेगा AP ratio PB। This is the point which we have to get। So सबसे पहले हमें यहाँ पे AP रेशियो PB निकालना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे दिया है AP इक्वल्स टू 3/7 टाइम ऑफ AB। इस इक्वेशन की हेल्प से, इस स्टेटमेंट की हेल्प से सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ। तो फिलहाल हम यहाँ पे AP रेशियो PB को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। हमें यहाँ पे दिया है
इसको ऐसे लिख सकते हैं AP अपॉन AB इक्वल्स टू 3/7। जरा ध्यान से समझिए, AP अपॉन AB 3:7 है। AP this and then AB 7, so out of 7 it is 3, तो फिर PB कितना बचेगा? ऑब्वियसली 4 बचेगा। भाई जब कंप्लीट रेशियो तो मेरे पास में 7 है, 7 में से 3 यहां पे हो चुका है, तो रेशियो 4 यहां पे चला जाएगा। क्लियर? तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज AP रेशियो AB इक्वल्स टू 3/7, सॉरी 3:7, so this implies AP ratio PB equals to 3:4। क्लियर? 3:7 हमने इसकी हेल्प से निकाल ली PB की वैल्यू। जब 7 में से आप 3 लेस करेंगे तो बचेंगे 4 रेशियो, तो AP रेशियो PB हो गया 3:4। क्लियर? चलिए, तो हमें मिल गया 3:4। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करने से पहले आप इनकी नेमिंग कर दीजिए फटाफट। इसको एज्यूम कीजिए एज x1 y1, ये बनेगा एज x2 y2। पॉइंट जो ये रेशियो है ये बनेगा अपने आप में m1 रेशियो m2, और पॉइंट P को आप एज्यूम करेंगे आप एज xy। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, using section formula which is capital X equals to, capital X means the abscissa part of the point P, so formula होता है m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। this is the required formula to calculate the abscissa part of the point P which divide the line segment AB into 3:4। so replace the value x equals to m1 is 3, x2 is 2 plus m2 is 4, x1 is -2 upon m1 plus m2 means 3 plus 4, so 6 minus 8 upon 7 minus 2 upon 7, this is the required value of abscissa part of the point P। now y equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। now value of y is m1 which is 3, y2 is -4 plus m2 4, y1 -2 upon m1 plus m2 3 plus 4, -12 -8 upon 7, so -20 upon 7, this is the value of the ordinate of point P। so in this way we can write the point P which is xy will be -2 upon 7, -20 upon 7। क्लियर? तो जल्दी से कीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? इसको आप करेंगे आप अपने आप। क्वेश्चन नंबर 9 में एक लाइन सेगमेंट ए से बी तक जा रहा है, पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है। पॉइंट ए बन जाएगा x1 y1, पॉइंट बी बन जाएगा x2 y2, और ये लाइन 3 पॉइंट पर बीच में डिवाइड हो गई इस तरह से कि इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो आप ए बी के बीच में मार्क कर देंगे पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R इक्वल डिस्टेंस पे। इस तरह से मार्क कर देंगे कि A से P तक, P से Q तक, Q से R तक, R से B तक इसके 4 इक्वल पार्ट हो जाएं, यानी कि यहां पे हो जाएगा रेशियो
1:1:1:1। जब आप पॉइंट P निकालेंगे तो अलग से फिगर बनाएंगे और उस अलग फिगर में आप केवल पॉइंट P को मेंशन करेंगे, आगे आने वाले पॉइंट Q और पॉइंट R को आप छोड़ देंगे, तो रेशियो बन जाएगा पॉइंट P निकालने के लिए 1:3। 3 क्यों बना है? क्योंकि पॉइंट P के आगे 3 इक्वल पार्ट है, तो 1:1:1 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा उधर 3। तो पॉइंट P जब आप निकालेंगे रेशियो बन जाएगा 1:3। ठीक है, जब पॉइंट Q निकालेंगे तो पॉइंट P और पॉइंट R को छोड़ देना, तो बन जाएगा 2:2। ठीक है, क्योंकि पॉइंट Q के इधर भी 2 पार्ट होंगे, उधर भी 2 पार्ट होंगे, तो बन जाएगा 1:1। ठीक है, या तो आप 2:2 लिख लें, उससे भी आपका हो जाएगा, 2:2 लिख लेना आप। उसके बाद जब पॉइंट R निकालोगे तो पॉइंट R से पहले हो जाएंगे 3 इक्वल पार्ट्स और पॉइंट R के बाद बचेगा सिर्फ 1 पार्ट। तो जब आप निकालेंगे पॉइंट R को तो आपको लिखना पड़ेगा रेशियो 3:1। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 बार अलग अलग फिगर बनाएंगे। जब पॉइंट P निकालेंगे तो बाकी 2 छोड़ देंगे, जब Q निकालेंगे तो बाकी 2 छोड़ देंगे। इस तरह से आप वहां पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, 3 फिगर बनेगी। इसके बाद आप चले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस आर दिस एंड दिस। क्लियर? तो चलिए, दरअसल आप जब अपने बचपन में थे तो वहां आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो ध्यान से सोचिए, फॉर्मूला था to calculate the area of rhombus. How we can calculate the area of rhombus? Basically, area of rhombus is the half of the product of the diagonals. Area of rhombus के लिए फॉर्मूला होता है area of rhombus equals to 1/2 into product of डायगोनल्स। ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। कैसे? हमें रोम्बस दिया है, रोम्बस के हमें 4 वर्टेक्स दिए हैं, तो उन 4 वर्टेक्स की हेल्प से निकाल लेंगे हम दोनों डायगोनल की मेजरमेंट, डायगोनल AC एज वेल एज BD बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और उन दोनों डायगोनल की मेजरमेंट ला करके इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट, रोम्बस को लिखिए फटाफट। दिस इज अ रोम्बस, रोम्बस ABCD in which we have a diagonal AC as well as BD and vertex are 3, 0। इनको लिखेंगे आप ऑर्डर में, 3, 0। ऑर्डर मीन्स मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज, लगातार लिखना होता है। -1 4 और उसके बाद लिखेंगे आप -2 -1। चलिए फटाफट, हमारे पास रोम्बस है, रोम्बस के 4 वर्टेक्स ABCD हैं जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, और हमें यहां पे करना है कैलकुलेट इस रोम्बस का एरिया। ठीक है, so before calculating the area of rhombus we have to calculate the actual measure of the diagonal, means AC as well as BD by using distance formula। तो चलिए लिखते हैं फटाफट। पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ AC। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला व्हिच इज स्क्वायर ऑफ x2 minus x1 plus square of y2 minus y1। We are going from A to C, so A is x1 y1, C is x2 y2, so -1 -3 upon और y2 which is 4 minus y1 is 0, so ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ -4 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 अपॉन, तो अंडर रूट आ जाएगा 16 plus 16 means 32। Now we will calculate the value of BD, under root of x2 minus x1 power 2 plus y2 minus y1 to the power 2
नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 y2। जब हम जाएंगे b से d तक, पॉइंट b हमारे पास बनेगा x1 y1, पॉइंट d बनेगा x2 y2। सो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 4 पावर 2, उसके बाद में माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ माइनस 6 और ये स्क्वायर ऑफ माइनस 6। सो 36 मीन्स 72। नाउ del means area of rhombus equals to 1 upon 2. Product of diagonal means under root 32 into under root 72। अब इनको आप कर लेंगे सिंप्लीफाई। कैसे? आओ जरा, अंडर रूट 32 को मैं लिख सकता हूं 16 2 जा एंड 72, इसको मैं लिख सकता हूं 36 2 जा। तो ये आ जाएगा 1/2। 16 से 4 बाहर आएगा, 36 से 6 बाहर आएगा, फिर 6 और 4 की मल्टीप्लाई होगी 24 और अंदर बचेगा √2। उसके बाद 2 काट दे इसको 12 टाइम, √2 बन जाएंगे 2। तो आंसर इज 24। ठीक है। यदि समझ में ऐसे नहीं आया है तो इसको आप फिर ऐसे कर लेना। आप अंडर रूट के अंदर 32 और 72 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा फिर 1/2 अंडर रूट 32। ये होता है 4 × 4 × 2। 72 ये होता है 6 × 6 × 2। अब जिसके पेयर बन गए हैं उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 4 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयर बन गया, 6 का पेयर बन गया। तो यहां से 6 बाहर आएगा, यहां से 4 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा। तो 6 × 4 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट is the required area of rhombus ABCD। क्लियर? तो फटाफट जल्दी से इसको नोट कीजिए। सो इस तरह से एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो गई, चैप्टर भी फिनिश हो गया है और इसको आप आज फिनिश कर लेंगे। कल हम यहां पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर? दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 10। यदि इस चैप्टर में कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जरूर डिस्कस कर सकता है, प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकता है मेरे साथ में। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 8, इन सबको आप जरूर कर लें। एग्जाम्पल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। 7.3 आपके सिलेबस में नहीं है और कल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री या फिर स्टैटिक्स, सॉरी प्रोबेबिलिटी। कल वैसे हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी को ही, क्योंकि छोटा चैप्टर जल्दी आपका फिनिश हो जाएगा। और आफ्टर दी प्रोबेबिलिटी आपका सिलेबस में बचेगा सिर्फ 2 चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल। ठीक है, तो कल हम यहां पे स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी को। क्लियर? चलिए आज इतना रखते हैं इस वीडियो में, बाकी डिस्कस करेंगे हम कल।